हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केपी क्लासेस। माय नेम इज मनीष और हम कर रहे हैं केमिस्ट्री, जो कि हमारा 30 दिन चलेगा। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं। ये हमारा पूरा शेड्यूल है, जिसमें कि हमने शुरू के 9 दिन में फिजिकल केमिस्ट्री हम ऑलरेडी कर चुके हैं। आज क्योंकि हमारा डे 14 है, अगर मैं आपको बताऊं तो हमारा डे 14 है, जिसमें कि हम कोऑर्डिनेशन लेक्चर 2 करेंगे। सही है। शुरू के 9 दिन में हम फिजिकल केमिस्ट्री कर चुके हैं, साथ ही हम डी एंड आई ब्लॉक भी कर चुके हैं और कोऑर्डिनेशन का लेक्चर 1 कर चुके हैं, जहां पे हमने ये पढ़ा था कि बेसिक टर्म्स क्या होती हैं। जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है उसके अंदर लिगेंड्स के टाइप देखे थे। सही है, तो आप वो देख सकते हैं। आज डे 14 है, जिसके अंदर हम ये सब पढ़ेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में ये खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम ऑर्गेनिक और बायोमोलिक्यूल्स करेंगे नेक्स्ट 15 डेज में। तो जैसे कि मैंने बताया, डे 14 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड लेक्चर 2। आज हम देखेंगे नोमेनक्लेचर। बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल क्वेश्चन आता है, चाहे आपका बोर्ड हो चाहे आपका सीयूईटी हो। आइसोमर क्या होते हैं, आइसोमर के टाइप क्या होते हैं, कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर मैं बताऊं, जो हमारा ये लेक्चर चल रहा है, इसके जो नोट्स है, पीडीएफ है, वो आपको हमारे ऐप पे मिल जाएगी। उसके लिए आपको क्या करना है, एंड्रॉइड में अगर आप एंड्रॉइड यूजर हैं तो आप केपी एग्जाम प्रेप ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर आप एप्पल यूजर हैं तो आप क्लास प्लस का ऐप इंस्टॉल करिए। ICO हमारा ORG कोड है, वो आपको लिखना पड़ेगा। जब आप ऐप इंस्टॉल कर लेंगे तो होम पेज पे जाएंगे, जहां पे 3 डॉट मिलेंगे, जहां से आपको फ्री मटेरियल एक सेक्शन मिलेगा। फ्री मटेरियल पे जैसे ही जाएंगे तो आप डॉक्यूमेंट डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे केमिस्ट्री चल रहा है तो केमिस्ट्री के जो नोट्स होंगे वो आपको यहाँ मिल जाएंगे, जो भी क्लास चल रही है। ऐसे आपको अदर सब्जेक्ट के भी यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट्स मिल जाएंगे, जैसे फिजिक्स हो गया, मैथ्स हो गया। साथ ही आप यहाँ पे टेस्ट भी दे सकते हैं, जो हमारे मूक टेस्ट है, जो फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आज हम करने वाले हैं नोमेनक्लेचर। हर साल बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि हर साल इसमें एक क्वेश्चन जरूर आता है, 1 से 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, ज्यादा से ज्यादा बहुत सारे क्वेश्चन भी आ जाते हैं कई बार। तो देखिए, सबसे पहले मैं कुछ रूल्स आपको डिस्कस करता हूं, फिर हम इसका नाम लिखना देखेंगे। तो लाइक द सिंपल सॉल्ट इन नेमिंग द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, cationic part name first whether it is simple or complex, followed by the anionic part। तो देखिए, जैसे हम सिंपल सॉल्ट में हम नाम लिखते हैं, ठीक है। अगर मैं नाम देखूं तो लेट्स से NaCl है। अगर सिंपल सॉल्ट है NaCl, तो NaCl का नाम क्या होता है, सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम जो है आपका कटायनिक पार्ट होता है, फिर अनायनिक। तो जब आप नाम लिखते हैं तो आप कटायनिक पहले लिखना है, फिर अनायनिक लिखना है। यही ऑर्डर यहां पर भी फॉलो होगा। इन नेमिंग ऑफ द कॉम्प्लेक्स आयन, नेम ऑफ द लिगेंड्स आर रिटन फर्स्ट इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर एंड आफ्टर दैट। तो देखो, सबसे पहले आपको क्या करना है, लिगेंड्स के नाम लिखने हैं, ठीक है। और किस ऑर्डर में, अल्फाबेटिकली। बहुत सारे अगर लिगेंड है तो आपको अल्फाबेटिकली ऑर्डर में चलना है। उसके बाद नेम ऑफ सेंट्रल मेटल एटम इज रिटन विद इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट इन रोमन न्यूमरल्स। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, सेंट्रल मेटल लिखना है, और उसके जो भी ऑक्सीडेशन नंबर होगा, जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, वो आपको रोमन नंबर में लिखना है। ठीक है, अगर मान लीजिए उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 3 है, तो आप रोमन में 3 ऐसे लिख देंगे। ठीक है, इन द पैरेंथेसिस आफ्टर द नेम ऑफ मेटल। थर्ड, if the complex compound containing more than same type of ligand, अगर आप सेम टाइप ऑफ ligand यूज कर रहे हैं तो आपको बाई, ट्राई, टेट्रा ये वर्ड यूज करने हैं। सही है, लेकिन जो 4th पॉइंट है वो इंपॉर्टेंट है। अगर नेम, ligand के नेम में ऑलरेडी बाई, ट्राई है, बाई, ट्राई, टेट्रा ऑलरेडी है, तो आपको बिस, ट्रिस और टेट्राकिस ये वर्ड यूज करने हैं। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल लूं तो इथाइलिन 1,2-डाइअमाइन होता है, तो इथाइलिन 1,2-डाइअमाइन में ऑलरेडी डाई है, तो अगर वो अटैच हो रहा है 2 बार तो उसमें हम बिस यूज करेंगे। सही है। इन नेमिंग ऑफ अनायनिक लिगेंड, E इज रिप्लेस्ड बाय O, IDE, ITE, ATE। सही है, जैसे कि क्लोराइड होता है क्लोरिडो हो जाता है, फ्लोराइड होता है तो फ्लोरिडो हो जाता है, आयोडाइड होता है आयोडाइडो हो जाता है, हाइड्रोक्सी होता है तो हाइड्रोक्सिडो हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से वर्ड रिप्लेस हो जाते हैं। ये हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, जब हमने लिगेंड्स पढ़े थे, उसके टाइप पढ़े थे। अनायनिक लिगेंड्स के अंदर हमने ये चीज देखी थी। इफ
complex is cation, metal is named same as the element. For example, देखो अगर मान लो आपका कॉम्प्लेक्स आयन जो भी है और मेटल जो है कटायन है, यानी कि आप क्या कर रहे हो, जैसे ही आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड लिख रहे हो और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो है आपका कटायनिक पोर्शन में है वो मेटल, जैसे कि कोई भी मेटल है वो कटायनिक एंटिटी में है, सही है, तो उस मेटल का नाम एज इट इज वैसा ही रहेगा जैसा है। लेट्स से कोबाल्ट है तो कोबाल्ट ही लेंगे, सही है, और पीटी जैसे कि प्लेटिनम है तो प्लेटिनम ही नाम लिखेंगे। अगर ये जो एंटिटी है हमारी कॉम्प्लेक्स वाली ये अनायनिक होती है तो यहां पे जो मेटल होगा वो आपका नाम चेंज हो जाएगा उसका। कैसे, देखो, इफ द कॉम्प्लेक्स आयन इन इज एन एनायन द नेम ऑफ द मेटल एंड्स विद द सफिक्स ATE। ठीक है, कैसे है, देखो एल्यूमिनियम है, लेट से अगर मान लो एनायनिक में जा रहा है तो एल्यूमिनेट हो गया, क्रोमियम हो गया तो क्रोमेट हो गया, ठीक है, क्यूपरेट हो गया, सही है। ऐसी आयरन अगर अटैच है तो आयरन का क्या हो गया, फेरेट हो गया। इस तरीके से आपका यूज होता है। यहां पे आप देख सकते हो जैसे कि हमारा फॉर द एनायनिक कॉम्प्लेक्स लैटिन नेम्स ऑफ सम मेटल्स आर कॉमनली यूज, तो इनके कुछ लैटिन नेम भी यूज होते हैं, वो आपको याद रखना है। जैसे आयरन का हो गया फेरेट हो गया, कॉपर का हो गया क्यूपरेट हो गया, ठीक है, सिल्वर का हो गया आपका अर्जेंटेट हो गया, और गोल्ड का आपका ओरेट हो गया, ठीक है, स्टेनेट हो गया आपका, उसका क्या कहते हैं, टीन का। तो ये आपके कुछ रूल्स हैं जो आपको फॉलो करने हैं जब आप नेमिंग करेंगे। तो जैसे कि मैं बताऊं आपको, तो हमारा CUT का करंट बैच चल रहा है, उड़ान बैच, जो कि 5000 रुपीज का है, जिसके अंदर आपको सभी डोमेन के सब्जेक्ट मिल जाएंगे, साथ ही आपको स्टडी मटेरियल भी इसके साथ फ्री मिलेगा। इसके अलावा कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज के भी हमारे उड़ान बैचेस चल रहे हैं, आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। साथ ही हमारे पास एक सारथी बैच भी चल रहा है जो 3000 का है, जिसके अंदर जनरल प्लस लैंग्वेज टेस्ट है। इस कोर्स की अगर कोई इंफॉर्मेशन चाहिए, आपको इंक्वायरी करनी है, तो आप हमें इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। आप हमारे साथ व्हाट्सएप, टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हैं, सबके लिंक डिस्क्रिप्शन पे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हमारा प्रीवियस ईयर का रिजल्ट रहा है CUT का, जिसके अंदर बच्चों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। जो बच्ची थी रिद्धि बंसल, उन्होंने जो है मैठी यूनिवर्सिटी में 100% स्कॉलरशिप पाई है। तो चलिए अब हम बात करते हैं जो नोमेनक्लेचर हमने देखा उसके कुछ एग्जाम्पल की। तो सबसे पहला एग्जाम्पल है आपके पास CONH3 4Cl NH NO2Cl, ठीक है। सबसे पहले देखो आपको यह समझना है यहाँ पे कि इसके अंदर जो लिगेंड्स हैं उसको आपको अल्फाबेटिकली ऑर्डर में लिखना है, सही है। जैसे कि अगर आप देखो यहाँ पे जो अमाइन है NH3 वो कितनी बार है, 4 बार, सही है, ओके। क्लोरीन है, क्लोराइड यानी कि क्लोरिडो है, और नाइट्राइटो है। अब यहाँ पे देखना है कि अल्फाबेटिकली कौन आएगा, अमाइन आएगा या फिर क्लोरिडो आएगा या नाइट्रिटो आएगा। अब आपका अमाइन आएगा, यानी कि अमाइन कितना है भाई, टेट्रा अमाइन। ध्यान रखना है डबल M लिखा जाता है, ये बहुत ध्यान से रखना दिमाग में कि यहाँ पे डबल M लिखना है, एक M नहीं लिखना है, ये अमाइन नहीं लिखते हैं इसमें। तो टेट्रा अमाइन। फिर आता है आपका क्लोरिडो एक है तो ये आ गया क्लोरिडो। फिर नाइट्राइटो N। देखो N का मतलब यहां पर ये है कि ये जो नाइट्राइटो कंपाउंड है इसका N वाला पोर्शन जो है सेंट्रल मेटल के साथ जुड़ा हुआ है, सही है। उसके बाद अब जैसे कि ये एंटिटी क्या है हमारी, ये हमारी कटायनिक है। अब कटायनिक है तो जो नाम मेटल का है वही रहेगा, यानी कि कोबाल्ट। अब इसका आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। अगर आप इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो वो आएगा आपका 3, तो ये आपका रोमन नंबर में 3 आ गया। फिर आ गया आपका क्लोराइड, ये जो हो गया आपका काउंटर आयन। तो इस तरीके से आप नेमिंग रखते हैं। इसमें एक चीज और ध्यान रखनी है, जब आप इस कॉम्प्लेक्स के बारे में लिख रहे होंगे नाम, तो कोई भी स्पेस आपको नहीं लगाना है, सही है।
कहीं पर भी कोई स्पेस यहां पर नहीं दिया जाता है। अब आगे बात करें जैसे कि NiNH36Cl2। अब यहां पे लिगेंड देखोगे जो अमाइन है हमारा 6 है, तो हेक्सा अमाइन निकल। अब ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो कितना आएगा 2, तो ये आ गया आपका रोमन नंबर में, फिर क्लोराइड। सही है। अगर आपको ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालना है ये जानना है तो आप हमारा प्रीवियस लेक्चर देख सकते हैं, जिसमें मैंने बताया कि ऑक्सीडेशन नंबर किस तरीके से आपको फाइंड आउट करना है। सही है। तो इस नेमिंग के लिए आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आना जरूर चाहिए। पोटेशियम, अब देखिए दूसरा है ये हमारा तीसरा के, आई थिंक ये K4 है, सॉरी K3। हाँ जी, तो ये है आपका K3 CrC2O4 3। ये थोड़ा सा ब्लरी हो रहा है। तो देखिए अब यहां पे अगर इसका नाम देखना है तो यहां पे आपको ये समझना है कि ये जो आपकी एंटिटी है ये अब अनायनिक रहेगी। क्या रहेगी? अनायनिक। अब अनायनिक रहेगी तो सेंट्रल मेटल का नाम एज इट इज नहीं लिखना है, यानी कि क्रोमियम का क्रोमियम नहीं लिखना है। अब क्रोमियम का आपका हो जाएगा क्रोमेट। यही मैं आपको यहां पर बता रहा था जब मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था। जो नाम है आपका वो क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। ठीक है, अगर वो अनायनिक में जा रहा है तो। ये हो गया आपका। तो अगर आप इसका नाम देखें तो सबसे पहले काउंटर आयन आ गया हमारा पोटेशियम। अब देखिए पोटेशियम यहाँ 3 टाइम्स है, तो ये नहीं लिखना कि 3 ट्राई पोटेशियम, नहीं, पोटेशियम ओनली, पोटेशियम। फिर ट्राई ऑक्सलेट, यह आ गया आपका ट्राई ऑक्सलेटो। ऑक्सलेट का क्या हो जाता है? ऑक्सलेटो, ट्राई ऑक्सलेटो, फिर क्रोमेट और इसका ऑक्सीडेशन नंबर। सही है। ऐसे ही आप इसका भी नाम लिख सकते हैं COEN2Br2। तो ये हो गया आपका, देखिए एक तो इथाइलिन डाई 1,2 डाइअमाइन है ट्वाइस, और एक है आपका ब्रोमीन। तो अगर आप देखें तो कौन सा पहले बोला जाएगा? ब्रोमीन, ऑब्वियस ही बात है। तो यहां पे आपको देखिए क्या लिखना है? डाई ब्रोमिडो। ब्रोमीन का क्या हो जाएगा? ब्रोमाइड का क्या लिखते हैं? ब्रोमिडो। ठीक है, तो डाई ब्रोमिडो। अब देखिए यहां आया बिस, यही मैं आपको बता रहा था, क्योंकि इथेन 1,2 डाइअमाइन, EN जो शॉर्ट में हम लिखते हैं, इथेन 1,2 डाइअमाइन में ऑलरेडी डाई आ जाता है, तो आप दोबारा डाई नहीं लिखते हैं। ठीक है, उस केस में हम लिखते हैं बिस। अगर 3 बार होगा तो ट्रिस, या फिर 4 बार होगा तो टेट्राटिस। उसके बाद आपका देखिए ये कोबाल्ट, ये पॉजिटिव है, कटाइनिक है, तो ऑलरेडी नाम एज इट इज लिखा जाएगा कोबाल्ट 3 आयन। तो इस तरीके से आप नेमिंग करेंगे। आगे बढ़ते हैं। IUPAC नेम ऑफ द कॉम्प्लेक्स, ये सब एक एक नंबर के क्वेश्चन आए हुए हैं प्रीवियस ईयर में। अगर आप यहां देखेंगे तो कोबाल्ट NH3 5NO2Cl2। आप सिंपल जो है ना एलिमिनेशन मेथड से इसको समझ सकते हैं। देखिए एक तो है आपके पास अमाइन और एक है आपके पास नाइट्रो, तो कौन सा पहले आएगा? अमाइन। तो यानी कितनी बार है? 5 बार, यानी पेंटा अमाइन। अब पेंटा अमाइन से सारे ऑप्शन स्टार्ट हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए नाइट्रो जो कंपाउंड है इसमें नाइट्रोजन जुड़ रहा होगा कोबाल्ट से, तो यानी कि ये नाइट्रो जो कंपाउंड है इसका N जुड़ रहा होगा। सही है, तो पेंटा अमाइन नाइट्रो N कोबाल्ट 3 क्लोराइड। आप इजिली क्या कर सकते हैं? करेक्ट कर सकते हैं इसको। ठीक है, उसके बाद अगर दूसरा क्वेश्चन अगर हम यहां पे चेक करें तो एज इट इज सेम है, बस यहां पे देखिए नाइट्रो को लिखा दूसरे तरीके से है, मैंने इसीलिए 2 क्वेश्चन ऐड किए। अब यहां से ये पता चल रहा है कि यहाँ पे ऑक्सीजन जो है कोबाल्ट से आपका अटैच है सेंट्रल मेटल से, तो जब आप नाम लिखेंगे तो आपको नाइट्रो ओ कोबाल्ट मिलेगा। सही है, तो इस तरीके से आप नेमिंग करते हैं। क्वेश्चन रिवर्स में भी आपके पेपर में आते हैं, जिसके अंदर आपके पास नाम होता है और आपको उसका फॉर्मूला बताना होता है, कंपाउंड का फॉर्मूला बताना होता है। तो देखिए पोटेशियम टेट्रा हाइड्रोक्सी जिंकेट सेकेंड, अगर मैं इसका फॉर्मूला लिखना चाहूं तो देखिए पहले आपके पास एक जिंक है, राइट। अब उसमें क्या है? टेट्रा हाइड्रोक्सी, यानी OH कितना है? 4। OH कितना है आपके पास? 4। अब अगर मुझे यहां पे ये पता करना है कि भाई जो पोटेशियम है वो कितना है,
ये मुझे ये पता करना है, तो मैं पहले इसके थ्रू यहां पे चार्ज पता कर लेता हूं। सही है, तो मैं मान लीजिए यहां पे मान लेता हूं x। तो अगर मैं यहां पे x मानता हूं तो जिंक मेरे को कितना दिया है, जिंक की ऑक्सीडेशन स्टेट 2, तो ये आ गया 2 प्लस ये है 4 और OH का कितना होता है -1, तो यहां से आएगा 2 -4 इज इक्वल टू x, तो x यहां पे कितना आएगा -2, यानी कि यहां पर जो चार्ज होगा अगर -2 तो यहां +2 होगा, दैट मींस ये हमारा K2 होगा। सही है, इस तरीके से हम इसको फाइंड आउट करते हैं। बहुत इजी है क्वेश्चन, बट पेपर में हमेशा पूछे जाते हैं, ध्यान रखना रिवर्स में भी आपको पता होना चाहिए। अगर हम दूसरा एग्जांपल की बात करें तो हेक्साअमाइन प्लेटिनम 4 क्लोराइड। अब देखिए यहां पे हेक्साअमाइन है, तो यानी NH3 आपके पास कितना है 6, प्लेटिनम है, सही है, और क्लोराइड काउंटर आयन आपका बाद में लिखा है, तो ये आपका हो गया काउंटर आयन Cl। अब Cl कितना है ये हमें पता करना है, अगेन वैसे ही हम इसको करेंगे, यहां हम x मान लेते हैं, तो x मानेंगे तो आप देखिए प्लेटिनम का हमें दे रखा है ऑक्सीडेशन स्टेट 4, NH3 कितना है 6 और ये होता है इसका 0 ऑक्सीडेशन स्टेट, तो x कितना आ गया जी आपका 4 +4। ठीक है, अगर ये +4 है तो Cl क्या होगा -4, दैट मींस मैं इसको Cl4 लिख सकता हूं। तो इस तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। आगे बढ़ते हैं, तो देखिए अब हम बात करते हैं आइसोमर की। आइसोमर क्या होता है आपका, सिंपल वही है कि भाई आपका सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा बट डिफरेंट अरेंजमेंट होंगे एटम्स के, उसी को हम बोलते हैं आइसोमर। इस फिनोमिना को बोलता है आइसोमेरिज्म। ठीक है भाई, अब अगर हम बात करें टाइप ऑफ आइसोमर की तो हमारे पास यहाँ पे 4 टाइप है। पहला है हमारे पास आयोनाइजेशन आइसोमर। इसके अंदर अगर हम देखें तो इन दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म आइसोमर हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट गिव डिफरेंट आयंस इन द सॉल्यूशन, यानी कि आप अगर इसको डिसोसिएट करना चाहेंगे तो ये डिफरेंट आयंस देगा। सही है, एग्जांपल आपको याद रखने हैं हर आइसोमर के, तो जैसे ये आपके पास यहाँ पे कोबाल्ट NH35Cl SO4 है और यहाँ पे है आपके पास कोबाल्ट NH35SO4Cl, तो आप देख सकते हो यहाँ पे SO4 काउंटर है और यहाँ पे Cl काउंटर है। ठीक है, अगर आप डिसोसिएट करोगे तो यहाँ पे SO4 2 नेगेटिव निकलेगा, यहाँ पे Cl नेगेटिव निकलेगा, उधर वो कटायन है, किधर ये वाला कटायन है। सही है, फिर आता है हमारा कोऑर्डिनेशन आइसोमर। कोऑर्डिनेशन आइसोमर क्या कहता है, this type of isomerism shown by those complex in which both the cation and anion are complex and they are differ in the coordination of ligands, यानी कि ये ligands के अंदर जो होगा ना उससे उसके डिफरेंस से आएगा। तो एग्जांपल के तौर पे देख सकते हो, जैसे हमारे पास 2 कंपाउंड है, एक हो गया आपके पास ये, ठीक है, और एक हो गया आपके पास ये। तो आप अगर यहां पे देखोगे तो कोबाल्ट के साथ वहां पे अमाइन कितने हैं 6 और क्रोमियम के साथ कितने हैं 3 है ना, और यहाँ पे क्रोमियम के साथ अमाइन कितने हैं 6 और यहाँ पे कोबाल्ट के साथ है ये 3। तो बेसिकली क्या हुआ सॉरी, इन कॉम्प्लेक्स के अंदर कटायन और एनायन दे आर द कॉम्प्लेक्स एंड दे आर डिफर इन द कोऑर्डिनेशन ऑफ लिगेंड्स। जो कोऑर्डिनेशन जो लिगेंड्स हैं उनके नंबर्स अलग अलग यहां पे प्रेजेंट हैं। सही है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। Solvent isomerism. Solvent isomerism are different by the whether are not solvent molecules. Solvent molecules. Basically क्या होता है solvent isomerism, आपका कोई solvent molecule है या नहीं है। तो जनरली solvent molecule की अगर हम बात करें तो उस जो कंपाउंड होगा उसके अंदर वाटर प्रेजेंट होगा। सही है, अगर आप यहाँ पे देखें एग्जाम्पल में तो आपके पास CrH2O5Cl Cl2.H2O, तो यहां पे देखिए वाटर प्रेजेंट है। ऐसे ही अगर आप दूसरा एग्जांपल यहां पे लेना चाहें तो ये रहा आपका CrH2O6Cl3, तो बेसिकली यहां पे वाटर प्रेजेंट है, वाटर मॉलिक्यूल। सही है,
तो यानी कि एक सॉल्वेंट उस कंपाउंड के अंदर प्रेजेंट होगा, इसको हम बोलते हैं सॉल्वेंट आइसोमरिज्म। फिर आता है हमारा लिंकेज आइसोमरिज्म। द आइसोमरिज्म हैव द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट लिंकिंग एटम। जैसे कि अभी हम नेमिंग में देख रहे थे, है ना, नाइट्रो का एक बार नाइट्रोजन था और एक बार ऑक्सीजन था। तो ये एग्जाम्पल आपको याद रखना है। अगर आप यहां देखोगे तो कोबाल्ट के साथ यहाँ पे नाइट्रोजन अटैच हो रहा है, और अगर इस एग्जाम्पल में देखोगे तो कोबाल्ट के साथ ऑक्सीजन अटैच हो रहा है। तो ये हो गया हमारा आइसोमेरिज्म का टाइप। एक दूसरा टाइप हमारा होता है आपका स्टीरियो। भाई 3D अरेंजमेंट में क्या डिफरेंस रहता है? तो दो टाइप के होते हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जिसको हम बोलते हैं सिस और ट्रांस, और दूसरा होता है हमारा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, अगर आप देखें सॉरी, इन टेट्रा कोऑर्डिनेटेड स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स द सिस आइसोमर हैज सेम ग्रुप ऑन द साइड व्हेयरएज ट्रांस आइसोमर हैज सेम ग्रुप ऑन द अपोजिट साइड्स। यानी कि देखिए स्क्वायर प्लेनर जो हमारा कोऑर्डिनेशन स्क्वायर प्लेनर होता है, यानी कि 4 वाले अगर हम देखें तो सिस होता है जब आपके ग्रुप जो होते हैं ना सेम साइड होते हैं। आपको दिख रहा होगा यहाँ पे NH3 सेम साइड है। जब ये अपोजिट साइड चले जाते हैं, देखिए यहाँ पे Cl के अपोजिट में Cl चला गया और NH3 के अपोजिट में NH3, तो ये होता है आपका ट्रांस। तो सिस और ट्रांस ये दो टाइप के आइसोमर हो गए। ऐसे ही आपका ऑप्टिकल आइसोमर होता है। ऑप्टिकल आइसोमर बेसिकली क्या होता है कि मान लीजिए आप किसी कंपाउंड से लाइट पास कराएं, तो वो जो लाइट है या तो वो राइट साइड होगी रिफ्लेक्ट या लेफ्ट साइड, जिसको हम बोलते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लीवो रोटेटरी, राइट, जो हम हेलो एल्केन हेलो एरीन्स में पढ़ते हैं। अब यानी कि ये कंपाउंड क्या होते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, क्योंकि ये लाइट को रोटेट करते हैं राइट साइड या लेफ्ट साइड। तो ऑप्टिकल आइसोमर्स आर द मिरर इमेज दैट कैन नॉट बी सुपर इम्पोज। अब इसके अंदर हम ये पढ़ते थे कि जैसे ही आपके पास कोई कंपाउंड है, आप उसकी मिरर इमेज कर दो, सही है, उसकी मिरर इमेज कर दो और वो सुपर इम्पोज नहीं होनी चाहिए। अगर आप यहां पे देखोगे तो ये आपका डेक्स्ट्रो है, ये लीवो, यानी कि ये कंपाउंड आपका राइट साइड में लाइट को रोटेट करता है और ये लेफ्ट साइड को। अगर मैं इसको उठा के इसके ऊपर सुपर इम्पोज करना चाहूं तो वो सुपर इम्पोज नहीं होगा, सही है। तो ये आपका एक ऑप्टिकल आइसोमर कहलाएगा, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं कायरन, सही है, इन्हीं को हम बोलते हैं कायरन, राइट। जैसे कि हमारे हाथ होते हैं, ग्लव्स हो गए, ठीक है, तो ये क्या होते हैं, हमारे कायरल होते हैं, ये सुपर इम्पोज नहीं होते। और इसके मिक्सचर को हम बोलते हैं, ये जो आइसोमर होते हैं इनको बोलते हैं हम एनेंशियोमर। क्या बोलते हैं हम? एनेंशियोमर, सही है। आगे बढ़ते हैं। तो देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमारा सीईटी का बैच चल रहा है, उड़ान बैच, उसके साथ आपको स्टडी मटेरियल भी फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। जो भी आप डोमेन लेंगे, जो भी आप अगर साइंस लेंगे तो साइंस के जितने भी सब्जेक्ट आप लेंगे तो उसका स्टडी मटेरियल आपको फ्री मिलेगा, सही है। तो चलिए अब कुछ क्वेश्चन जो है आइसोमर पे देखते हैं। द लिंकेज आइसोमर अराइज इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कंटेनिंग एम्बिडेंट लिगेंड। ये कह रहे हैं लिंकेज आइसोमर अराइज होते हैं जो एम्बिडेंट लिगेंड होते हैं, और रीजन है आपका एम्बिडेंट लिगेंड हैज टू सेम डोनर एटम। बेसिकली एम्बिडेंट लिगेंड में क्या होता है कि भाई आपका जो होता है ना, ये नहीं होता कि दो साइड नहीं होते। बेसिकली एम्बिडेंट में दो साइड होती है लेकिन साइमल्टेनियसली वो जुड़ता नहीं है, वो एक टाइम पे एक ही साइड से जुड़ता है। जैसे साइनाइड एग्जांपल के तौर पे हम ले लें तो साइनाइड हो गया, ठीक है, या फिर एनसी ले लो, आइसोसाइनाइड ले लो, ठीक है। तो ये कह रहे हैं लिंकेज आइसोमर अराइज इन द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कंटेनिंग एम्बिडेंट लिगेंड। तो यहाँ पे अगर आप देखो असर्शन तो आपका ट्रू है, बिल्कुल ट्रू है, ठीक है, लेकिन रीजन उसका सही नहीं है, तो ये ऑप्शन आपका सी होगा। आगे बढ़ते हैं। दिस टाइप ऑफ आइसोमरिज्म शो बाय द कॉम्प्लेक्स COCl2En2 प्लस S। देखिए कुछ एग्जांपल्स आपको याद रखने हैं, ये एनसीईआरटी का एग्जांपल है, ठीक है। तो ये होगा हमारा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, सही है। ये क्या होगा हमारा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। चलिए तो देखिए जैसे कि आज हमने पढ़ा नोमेनक्लेचर क्या होता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, हमने आइसोमर के टाइप देखे,
कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के आइसोमर देखे, उसके टाइप देखे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे आगे, कोऑर्डिनेशन का लास्ट लेक्चर करेंगे जिसके अंदर हम पढ़ेंगे आपका कार्बोनिल कंपाउंड हम पढ़ेंगे बिल्कुल डिटेल के अंदर, साथ ही कुछ चीजें और डिस्कस करेंगे, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे। जैसे कि ये हमारा उड़ान बैच है, मैं दोबारा से बता देता हूं आपको, सीयूटी का हमारा उड़ान बैच चल रहा है जो 5000 का है। ठीक है, जिसके अंदर जो भी आप अगर साइंस से ले रहे हैं तो साइंस के जितने भी सब्जेक्ट होंगे वो आपको इस बैच में मिल जाएंगे। इसकी इंक्वायरी आप हमारे इस नंबर पे कर सकते हैं, साथ ही आप हमारे साथ टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पे जुड़ सकते हैं। तो मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर। KP Classes, dedicated to excellence.